इंसान कभी कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है तो उसका वक्त, और वक्त हमेशा गुजर जाता है क्योंकि समय सबसे बलवान है। अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर ही जाएगा। बस यही चीज हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए। अगर हम बुरे वक्त को लेकर बैठ जाएंगे कि भाई ये कैसा समय है, कैसे होगा, नहीं, उस समय को पार करने की कोशिश करनी है। मैं भी इन दिनों यही कर रही हूँ। और दोस्तों सच बताऊँ ना, जब भी बुरा समय आता है ना तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहता है। तो आपको अपना साथ, अपना बुरा समय खुद दूर करना है, खुद दूर भगाना है, क्योंकि आप सबसे बलवान हैं। बस आपके दिमाग में, दिल में यही बात होनी चाहिए कि आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बस यही चीज आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। आज मैं बटरफ्लाई का लुक क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि बटरफ्लाई खुशियां लेकर आती है, मैंने ऐसा ही सुना है। बटरफ्लाई में जितने भी अच्छे अच्छे से कलर होते हैं वो सारे कलर का मैं इस्तेमाल करूंगी और अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसा ही सोचा है। जो जैसा सोचता है, जो इंसान जैसी सोच रखता है, उसके साथ वैसे ही होने लगता है। तो बस आज से ही सोचना है आपको भी और मुझे भी कि हमारे पास खुशियां आ रही हैं, हमारे पास कामयाबी आ रही है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम परफेक्ट हैं, हम बेहतर हैं, और हर दिन हमारा बेहतर होगा। हर दिन खुशियों की बारिश होगी, और यकीन मानो खुशियों की बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि जब हम खुशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो खुशियां ही आएगी, और अगर हम सैडनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो सैडनेस ही आएगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों बस आपको मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हालात कैसे भी बन जाए, कोई आपकी सीने में, कोई आपके पीठ में छुरा भी घोंप दे, आपको उफ नहीं करना है। आपको उससे सीख लेनी है कि भाई कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा हो सकता है तो मैं इसको बेहतर भी बना सकता हूँ। अगर बेहतर बनने की क्षमता हमारे अंदर आ गई ना तो बस फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। कहा जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन देखा जाए तो जिंदगी पहाड़ जितनी है, और पहाड़ बहुत ऊंचा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब मुसीबत आती है तो हमें तो दिन ही पहाड़ जितना लगने लगता है, जिंदगी तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों बस ये चीजें सबके साथ होती हैं, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है, फर्क सिर्फ इतना सा है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अपने गमों को छुपाना तो चाहिए कहीं ना कहीं पर, लेकिन कहीं ना कहीं पर बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अंदर ही अंदर कोई चीज रखते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, तो फिर वो बीमारियों का रूप ले लेती है। इससे अच्छा आप किसी ना किसी को बताएं। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते हो तो भगवान को ही बताएं, क्योंकि कोई सुने ना सुने, भगवान जरूर सुन लेता है, समझता है। भगवान हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारा सच्चा दोस्त हमारा रब है, ये आज आप मान लो। क्योंकि दोस्ती अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे ना तो वो बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, नहीं तो दोस्ती के नाम पर क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। मेकअप करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 घंटा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर पाऊँ। फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी, और जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना तो हमारे काम में कमी भी कहीं ना कहीं पर आ जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा बेहतर सोचना चाहिए कि हम और बेहतर कर सकते थे, इससे भी बढ़िया हो सकता था। अभी भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया है जो हम चाहते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, ये बात आपने लाख बार सुनी होगी, लेकिन आज इस बात पर आपने गौर करनी है। सुनी सुनाई बात तो होती ही है, लेकिन जब हम उस पर गौर कर लेते हैं ना तो वो हमारे लिए रिजल्ट लेकर आती है। आपने चींटी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितनी बार कोशिश करती है पहाड़ पर चढ़ने की, और वो कितनी बार गिरती है। सोचो, वो चींटी जो इतनी हल्की है, इतनी छोटी है, इतनी बारीक है कि वो एक कण है, वो नहीं घबराती है, वो बार बार कोशिश करती है चढ़ने की। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो इंसान हैं, वो भी एकदम ठीक ठाक भगवान ने हमें भेजा है, तो हम में क्या कमी है? हम क्यों नहीं कर पाए? जब एक चींटी कर पाई तो हम तो फिर भगवान ने हमें इतना बलवान बनाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको अपने आप से ये सवाल करना है। तो हमसे बेहतर तो वो चींटी हुई, इससे अच्छा हम चींटी बन जाते, कम से कम हम कामयाब तो होते, कम से कम हम डरते तो नहीं, कम से कम हम पहाड़ पर चढ़ तो पाते, हम जीत तो पाते। तो दोस्तों बस यही एक बात है जो आज आपको सोचनी है कि अगर चींटी कर सकती है तो हम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा भी मेकअप कंप्लीट हो गया था, अब बारी थी
थी बटरफ्लाईज फेस पर लेने की, और बटरफ्लाई फेस पर लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि ये मेरे फेस पर पेस्ट हो ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं पर भाई बहुत दिक्कत आ रही थी और मेकअप भी ख़राब होता जा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरा शॉर्ट वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं हारी नहीं। मैंने सोचा कि जो भी हो जैसा भी हो शॉर्ट वीडियो तो मैं बना के ही रहूँगी। तो कैसे भी करके भाई मेरा जो मेकअप था वो कंप्लीट हुआ था और जो शॉर्ट वीडियो था वो भी बन गया था, और मैंने फिर एडिट भी कर लिया था और अपलोड भी कर दिया था। मेरा सारा का सारा काम हो गया था। तो दोस्तों बस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको भी इसी तरीके से लगे रहना है, रुकना नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी आप काम करते हैं, देखो सारे हारते हैं, सारे थकते हैं, सारे घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा गई। तो लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि जब भी हम रुक गए तो बस वहाँ पर फिर सब खत्म हो जाएगा। और हमें कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं करना है। जब तक ज़िंदगी है, जब तक जान है, तब तक हमें ट्राई करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की भाई कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन मुकाम मिल ही जाता है। और फिर जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, जो लोग आपका हर दिन मजाक बनाते हैं, टोंट मारते हैं, वही लोग आपके साथ 5 मिनट बात करने के लिए तरसेंगे। वो दिन ज़रूर आएगा और वो दिन आपको लेकर ज़रूर आना है। आपको लोगों के सामने प्रूव करना है या नहीं करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको खुद को ज़रूर प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब ज़िंदगी आगे निकल जाएगी, जब हम बुढ़ापे की ओर हो जाएंगे, तो हमारे दिल में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं हार गई थी, मैं नहीं आगे बढ़ पाई, मैंने कोशिश ही नहीं की। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो रिग्रेट होता है, ये नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसमें हमें वो सारी कोशिशें कर लेनी चाहिए जिसके हम काबिल भी नहीं होते। हमें वो सारे पैंतरे अपना लेने चाहिए जिसे हम सपने में भी नहीं सोचते। हमें इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि जिसको बोलते हैं ना, जी तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि हमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए कि भाई ये कमी रह गई थी, ये चीज़ रह गई थी, अगर ये कर लेता तो सही हो जाता, अगर ये कर लेती तो सही हो जाता, ऐसे कर लेते तो बढ़िया हो जाता। ये सब चीज़ें आपके माइंड में भाई नहीं आनी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि वो समय ऐसा होगा जब आपकी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी होंगी, जब आपकी आंखें कमज़ोर हो चुकी होंगी, जब आपके सुनने की क्षमता कम हो चुकी होगी। उस टाइम पर फिर आप सिर्फ सोच ही पाएंगे और हो सकता है कि सोचने की शक्ति भी कम हो जाए। तो आज अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आज आप फिट हैं, आज अगर आपके पास हिम्मत है, तो उस हिम्मत को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि अपने आप को दिखाएं, बेहतर दिखाएं, एक ऐसा किरदार निभाएं अपनी ज़िंदगी का कि आपके बच्चे किसी हीरो को, हीरोइन को फॉलो ना करें, आपको फॉलो करें। आपके बच्चे बोले मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। आपके बच्चे आपको इस तरीके से याद करें और अपना हीरो और हीरोइन समझें। तो दोस्तों मैं तो आपको आज यही समझाने आई हूँ और खुद को भी समझाने आई हूँ, क्योंकि जब मैं आपको समझाती हूँ ना, तो लाजमी मैं खुद भी समझती हूँ। कई बार तो मैं अपनी वीडियोस खुद ही देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इतनी पॉजिटिव बात मैंने कहती है तो मैं कैसे नेगेटिव हो गई, मैं कैसे झुक गई। मुझे तो नहीं झुकना चाहिए, मुझे भी इसी तरीके से चलना है जैसे मैं दूसरों को चलने के लिए बोल रही हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर मैं खुद को भी हिम्मत देती हूँ आपके ज़रिए, और जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तो मेरी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है। ये बात सच है। जी हाँ, तब मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं एक अच्छी गृहिणी हूँ क्योंकि मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ। मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स का ख्याल भी समय समय पर रखा है। मैं एक अच्छी बहन हूँ, मैंने समय समय पर अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखा है। हमेशा आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, जो चीज़ें आपने की हैं और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उसके लिए आपको खुद से सॉरी भी बोलना है कि ये चीज़ मुझसे आगे ना हो। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। क्यों कमज़ोर महसूस कर रही थी? मैं नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं जब इतनी परफेक्ट हूँ, जब मैंने सब कुछ ज़िंदगी में किया है, तो मैं कमज़ोर कैसे पड़ गई? तो बस अब मैं खुद को चार्ज कर लूँगी, फिर से भगवान को बोलूँगी कि मुझे ताकत दे, मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाऊँ, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, मैं अपना काम 100% सही कर पाऊँ। तो दोस्तों क्योंकि देने वाली जो ताकत है वो रब ही है। मैं दोबारा बोलूँगी आपको मांगना है अगर कुछ तो भगवान से मांगना, क्योंकि इंसान के सामने अगर आप हाथ फैलाओगे या फिर आप उसे अपनी कमज़ोरी बताओगे तो वो 4 लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाकर चला जाएगा और दूसरों के सामने हो सकता है आपको भिखारी भी घोषित कर दे।
तो देने वाली ज़ात जो है वो रब ही है। तो जब भी मांगना है अपने रब से मांगना। सोच लेना आज कि किसी से आस पड़ोस, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, माँ बाप, किसी से आपको हाथ नहीं फैलाने हैं। सिर्फ और सिर्फ देने वाला हाथ रखना है, लेने वाला हाथ आपको नहीं रखना है। क्योंकि अगर एक बार आपने मांग लिया और ज़िंदगी में कभी एक बार किसी ने आपको सुना दिया तो आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि अगर आपको मांगना ही है तो आप रब से मांगे। तो दोस्तों, ये जो स्टिकर्स हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, ये अप्लाई करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन एट द एंड मैंने ये कर ही लिया था। और मैं आपके साथ कुछ क्लिप भी शेयर करूंगी, साइड पर मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ। आप ये क्लिप्स देखें कि किस तरीके से मैंने अपना वीडियो बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, आपकी सोच ज़रूर बदलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं पर हार गए हो ना, तो आपको हिम्मत ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं भी हार गई थी और ये वीडियो बना के मैंने खुद को चार्ज किया है। और आज मैं आपको भी हिम्मत ज़रूर देकर जाऊंगी जाते जाते। अपना बहुत ख्याल रख। फाइनली मेरा जो शूट है वो पूरा हो गया है। 21 सेकंड का शूट था सिर्फ, जिसे मुझे बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लग गए हैं। 1 बजे से मैं 12 बजे से ही लगी हुई हूँ लगभग, और अभी 3 बज रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया है। लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। रीज़न ये है कि आपको पता है कितने दिन से मेरा दिल ही नहीं करता है शूट करने का, और मेरी तबीयत भी सही नहीं रह रही है, दिमाग भी सही नहीं रह रहा है। तो फिर भी मैंने जितना हुआ उतना शूट कर दिया और अपलोड भी कर दिया। आप लोग देख लेना जाके ज़रूर शॉर्ट वीडियो। और बाकी अब बारी है लाइव स्ट्रीम की। लाइव मुलाकात करूँगी सबसे, ऑन करते हैं लाइव और सबसे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना। कल मिलूंगी आपको एक नए लुक के साथ। कोशिश करती रहूंगी कि आपका जो मनोरंजन है वो कहीं ना कहीं पर भाई रुके ना। तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।